नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन आर्मी को लेकर, जहां पर दोस्तों चाइनीज अग्रेशन को फेस ऑफ करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा हमारी आर्मी के लिए न्यू लाइट टैंक्स को अप्रूव कर दिया गया है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत हमारे देश में ही की जानी है। दोस्तों गलवान क्लैश के बाद में जो चाइनीज आर्मी थी, उन्होंने लद्दाख रीजन में उनके जो न्यू एडवांस टाइप 50 लाइट टैंक्स हैं इनको डिप्लॉय कर दिया था, जो कि ऐसे टैंक्स हैं जिनको लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में काफ़ी इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। और दोस्तों एज ऑफ नाउ हमारी जो आर्मी है उनके पास में ऐसे टैंक्स तो हैं जिनको लद्दाख में डिप्लॉय किया जा सकता है, पर इनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। पर क्योंकि चाइना को जवाब देना जरूरी है, तो इसी के चलते हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा हमारी आर्मी के लिए भी जो लाइट टैंक्स हैं उनको प्रोक्योर किया जाना है। ओवरऑल 350 लाइट टैंक्स का ऑर्डर हमारे देश की किसी कंपनी को दिया जाएगा, जो कि मेक इन इनिशिएटिव के अंतर्गत हमारे देश में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और जो लाइट टैंक्स होंगे इनका वेट 25 टन से कम होगा। तो देखते हैं कौन सी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी को लेकर, जहां पर दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है इसका टेस्ट अब डिस्ट्रॉयर से कनेक्ट कर लिया गया है। और हर बार की तरह इस बार भी हमारी नेवी ने इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। दोस्तों जैसा कि नाम से स्पेसिफाई होता है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ये जो न्यू वर्जन है स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया था ताकि जो और भी दूर एंड एरियल टारगेट्स हैं उनको भी इजीली हिट किया जा सके। और क्योंकि अब इसके ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं, तो इस एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ने इसकी जो लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको भी प्रूफ कर दिया है। एज ऑन दोस्तों हमारी जो नेवी है उन्होंने लोकेशन के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, बस इस सक्सेसफुल टेस्ट को लेकर जो ट्वीट है वो किया गया है। और साथ साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक अंडर वाटर जो वर्जन है वो भी पाइपलाइन में है, जो कि स्पेसिफिकली दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए डेवलप किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू टारगेट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रोथ के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा हमारे देश में कोल गैसिफिकेशन से रिलेटेड एक न्यू टारगेट सेट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 2030 तक 100 मिलियन टन्स ऑफ डोमेस्टिक कोल गैसिफिकेशन किया जाना है। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि कोल गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत कोल और बायोमास को सिंथेसिस गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन इनमें कन्वर्ट किया जाता है। और पिछले कुछ समय में देखा गया है कि ये जो प्रोसेस या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे देश में पावर जनरेशन में काफ़ी पॉपुलराइज हो रही है, जो कि फ्यूचर में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एज ए पोटेंशियल सोर्स माना जा रहा है। और अगर आपको पता होगा तो हमारे देश में भी कोल की काफ़ी वास्ट रिजर्व्स पाई जाती हैं। हालांकि इनकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है, पर इस एप्लीकेशन के लिए जो कोल है उसको यूज़ किया जा सकता है। और दोस्तों इसी के चलते 100 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स के द्वारा राय लेने के बाद में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने टारगेट सेट किया है। तो देखते हैं कि इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए किस तरह काम किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कानपुर मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कानपुर मेट्रो को हैंडल कर रही है, इनके द्वारा कानपुर मेट्रो की जो ऑरेंज लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। और कहा ऐसा गया है कि कानपुर मेट्रो के जितने भी कॉरिडोर्स हैं और जितना भी नेटवर्क है ये 2024 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही कानपुर मेट्रो हमारे देश की फास्टेस्ट बिल्ट मेट्रो है, और एज ऑफ नाउ अराउंड 8 to 9 किलोमीटर की इसकी जो स्ट्रेच है वो ऑपरेशनल हो चुकी है। और वहीं इसका जितना भी रिमेनिंग नेटवर्क है जो प्लान किया गया है वो करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको देखते हुए यूपीएमआरसी के द्वारा कहा गया है कि करंटली उन्होंने चुन्नीगंज एंड इसके आगे जो मेट्रो स्टेशन है फिर जो मेट्रो कॉरिडोर है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस दे दिया है, जो कि ऑरेंज लाइन का ही एक पार्ट है। और जब ये काम एक बार स्केल अप हो जाता है तो इसके बाद में इसका जो दूसरा कॉरिडोर है जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 12 के बीच में बनकर तैयार होगा, इस पर भी काम स्टार्ट होता देखने को मिलेगा और 2024 तक दोनों के दोनों कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की न्यू वंदे भारत ट्रेन्स को लेकर, जहां पर दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज ने हमारी रेलवेज की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है वहां पर एक विजिट किया था। एंड वहां पर उन्होंने हमारी रेलवेज की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको चेक किया था। साथ साथ उन्होंने वंदे भारत का जो 2.0 वर्जन है उसकी भी कुछ फोटोज रिलीज की हैं, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों जो 400 वंदे भारत अगले 3 सालों के अंदर अंदर हमारे देश में लॉन्च की जानी है, ये काफ़ी बड़ा टारगेट है और इसको अचीव करने के लिए हमारी रेलवेज काफ़ी फास्टली भी काम कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी रेलवेज इस टारगेट को लेकर काफ़ी एम्बिशियस भी है, क्योंकि टाइम टू टाइम कोई ना कोई मिनिस्टर आईसीएफ की जो फैक्ट्री है वहाँ पर विजिट करते रहते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग को चेक किया जा सके। साथ साथ हमारी रेलवेज के ट्विटर पेज का जो कवर फोटो है वो भी 400 वंदे भारत को ही प्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी रेलवेज कितनी एम्बिशियस है। और बाकी रही वंदे भारत की न्यू लुक या फिर फर्स्ट लुक, तो इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि आपको इजीली दिख रही होगी। तो दोस्तों देखते हैं कब तक न्यू वंदे भारत ट्रेन हमारे देश में लॉन्च होती हैं।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मोटा भाई की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा उनका एक न्यू चमचमाता कन्वेंशन सेंटर मुंबई में ओपन कर दिया गया है, जो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो मुंबई में होने वाला है, क्योंकि मुंबई को उसके लिए सिलेक्ट किया गया था। और आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की शुरुआत है कि आने वाले समय में हमारे देश में जो ओलंपिक्स है उसको भी अट्रैक्ट किया जाए। और अब इसी के लिए रेडी होते हुए जो कन्वेंशन सेंटर है ये ओपन कर दिया गया है, जहां पर टोटल 3 एग्जीबिशन हॉल्स भी बनकर तैयार हुए हैं। पहला एग्जीबिशन हॉल 1.61 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बनकर तैयार हुआ है, और वहीं जो रिमेनिंग 2 हैं वो 1.07 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैले हैं। और जो पूरा का पूरा कन्वेंशन सेंटर है ये 5G एनेबल हाइब्रिड एंड डिजिटल एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस जियो वर्ल्ड सेंटर में धीरूभाई अंबानी स्क्वायर, फाउंटेन ऑफ जॉय, इस तरह की थिंग्स को भी ओपन किया है, जो इस कन्वेंशन सेंटर को इंडियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर बना देती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इसरो के गगनयान मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इसरो ने बेंगलुरु के पास में एक न्यू ट्रेनिंग फैसिलिटी को ओपन कर दिया है, जो कि बेंगलुरु के पास में ऑफ ओल्ड एयरपोर्ट रोड के पास में बनकर तैयार हुई है। दोस्तों स्पेसिफिकली गगनयान मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए ही इस फैसिलिटी को ओपन किया गया है। वैसे जो फैसिलिटी है इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 3 टाइप के सिमुलेटर एंड गगनयान मिशन के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है वही यहाँ पर सिर्फ बनकर तैयार हुई हैं, जिनके बारे में कहा ऐसा गया है कि गगनयान मिशन की ट्रेनिंग के लिए ये इनफ है। और साथ साथ हमारी इसरो के द्वारा ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि आने वाले समय में हमारे देश में जितने भी इसरो के ह्यूमन स्पेस मिशंस होंगे उनके लिए चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट जो कि कर्नाटका में है और इसके छल्लागरे टाउन में एक काफ़ी बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटी बनकर तैयार होगी, जिस पर काम स्टार्ट हो चुका है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज के कवच सिस्टम से रिलेटेड, जहां पर तो हमारी रेलवेज का जो कवच सिस्टम है इसको पूरे के पूरे इंटायर रेल नेटवर्क पर बिछाने के लिए हमारी रेलवेज ने ये जो कवच रेल सिस्टम है इसका ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, और हर बार की तरह ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। दोस्तों वैसे हमारी रेलवेज इस समय काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारी रेलवेज के द्वारा सेफ्टी अपग्रेड प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, जिसके ऊपर 34,000 करोड़ रुपये स्पेंड करने का प्लान बनाया गया है। और जस्ट एक दिन बाद ये जो कवच सिस्टम है इसका ट्रायल एंड टेस्ट भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि कवच सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी रेलवेज के द्वारा इंडिजीनियसली हमारे देश में ही डेवलप किया गया है, एंड इसको एज अ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम माना जाता है। 2012 में डेवलप किया गया ये जो इंडिजीनियसली डेवलप सिस्टम है ये हमारी रेलवेज के एज ऑफ नाउ 198 किलोमीटर के रूट पर ही ऑपरेशनल है, पर अब ये प्लान बनाया गया है कि इसको पूरे के पूरे हमारे रेलवे रूट पर कवर कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों बोथ मेट्रो एंड रेल दोनों पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में एक न्यू डेडिकेटेड स्काई वॉक ओपन कर दी गई है, जिसके चलते होगा ये कि दिल्ली मेट्रो एंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाले जो पैसेंजर्स हैं वो दोनों काफ़ी इजीली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू मेट्रो स्टेशन एंड वाइस वर्सा ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है, और अगर यहाँ पर कोई पैसेंजर उतरता है और उसको दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन या फिर जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पकड़नी है तो उसके लिए उसको थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए ही रिस्क लेना पड़ता है। पर इस छोटे से डिस्टेंस में इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है कि जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए ये एक काफ़ी बड़ी टाइम प्रॉब्लम बन जाती है, और इसी को ख़त्म करने के लिए DMRC एंड हमारी रेलवेज़ के नॉर्दर्न रेलवे जोन इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन में ये 242 मीटर लंबी स्काई वॉक को बनाकर कंप्लीट कर दिया है, जिसके चलते डायरेक्टली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से DMRC की येलो एंड एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन यहाँ पर पैसेंजर्स ईजिली ट्रैवल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।